नहीं नहीं, है म्यूट पे था, म्यूट पे था। मेरे प्यारे लाल लोग, ठीक है, तो देखिए, थोड़ा ये दुखद होता है कि फिजिक्स को आखिरी क्लास में पढ़ा जाए, थोड़ा दुखद तो है, लेकिन क्या करते हैं ना कि देखिए, अब सिस्टम है, सिस्टम जैसे मैनेज करेगा उसी हिसाब से चलना है हमको, आपको, सबको। ये बहुत सारी चीजें हैं ना चलाने के लिए, तो देखिए करना क्या है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। थोड़ा सा तुम लोग एक रूटीन में डाल लिया करो, जैसे क्लास खत्म हो फट से जाओ, मुंह धो, और मुंह धो क्लास में आके बैठ जाओ, मुंह धो जरूर बैठा करो क्लास में। हाँ, रूटीन में डाल लोगे, जाना है मुंह धुलना है, मुंह धुल के आना है, मतलब अब आज अब उठ के मुंह धुलने मत चले जाना। कितना नंबर आया हीरो? 165, ठीक है, इंप्रूवमेंट अच्छा है, लेकिन अभी और जरूरत है, और जरूरत है। एक्सपेक्टेशन 180 की है, जान लेना मित्र। 180, हाँ, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। हाँ, 180, अरे बहुत बढ़िया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वन मोर 180, बहुत अच्छा। हम कह रहे हैं कि अगर आप देखिए, दो चीजें हैं आपके साथ, दो बातें जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। एक बात यह समझनी है कि मैं आपको पूरे सेशन लॉलीपॉप नहीं पढ़ाऊंगा, पहली बात यह समझ लीजिए कि मैं आपको खुश करने नहीं आऊंगा, और मुझे बहुत अच्छे से आता है बेटा जी। अगर मैं केवल आपको खुश करने आऊं, मैं बहुत आराम से आपको खुश करके जा सकता हूं। आपको 4 फॉर्मूले बताऊंगा, 4 फॉर्मूले की छोटी छोटी समरीज बताऊंगा, और आपसे सवाल बनवाऊंगा, आपसे सवाल बन जाएगा। लेकिन ये गारंटी लिखवा लीजिए कि आप मॉड्यूल का सवाल नहीं बना पाएंगे, किसी और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स उठाएंगे, उनके क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। और अगर आपसे मॉड्यूल नहीं बना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। हाँ, कुछ पाप मैं जो अभी तक झेल रहा हूं, वो पाप ये था कि हमारी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मास्टर क्या ही ऊपर लेवल का पढ़ा रहा है, ठीक। तो उसके पीछे दो कारण था। पहला कारण था कि जब मैं यहां आया था तो मुझे नहीं पता था कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, पहली बात। क्योंकि मैं अपने जीवन में, जो आपको मानना है और बिल्कुल बहुत जरूरी है आपके लिए भी मानना, कि मैंने अपनी लाइफ में, ये मैं आपको बिल्कुल ऐसे मत सोचिएगा कि मैं आपको कभी किसी तरह से नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बट लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी दैट आई एम टीचिंग सो लो लेवल स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं? पहली बात, मतलब ये ऐसा नहीं है कि लो लेवल होना बुरा है, आपके लो लेवल होने में आपके चारों तरफ जितनी चीजें हैं ना, ये सब मायने रखती हैं, ठीक है। ऑफलाइन में मैंने इतने कमजोर बच्चे अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ाए। दूसरी बात कि मैं बहुत समय से, पिछले 2 साल 3 साल से जेई पढ़ा के आया था। देखो क्या होता है कि एक मास्टर जो होता है ना, उस मास्टर को उसका सब्जेक्ट आता है, ठीक। कई बार क्या होता है कि एक फ्लो होता है। तो जब मैं यहाँ नया नया आया था, तो हमारा वेदांतु का एक सिस्टम है नहीं, जो स्टार्टिंग में ऑनलाइन वाली क्लास चलती थी, तो पीपीटी पहले से लगी रहती थी उसके अंदर। तो वो जो वेदांतु का मोड है, पीपीटी पहले लगाए रखे वाली, वो मोड बड़ा स्टैंडर्ड था, और वो जो पूरा पोर्शन था पीपीटी का, वो भी बड़ा स्टैंडर्ड था। तो मुझे लगा यार, दिस इज द नीट स्टैंडर्ड। मुझे लगा इन लोगों ने मार्केट एनालाइज किया होगा, सिस्टम देखा होगा, और उस हिसाब से बनाया होगा। और हमने शुरुआत करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, शायद जो लोग पहले दिन पे रहे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू किया था, और पहले ही दिन हमने एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का सवाल बनाया था। हाँ, तो वो थोड़ा एक दौर था, जो दौर निकल चुका है। हाँ, तो धीरे धीरे समय के साथ आप लोगों के साथ काम करके आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, दैट इज वेरी गुड, एंड यू आर डूइंग दैट राइट नाउ। बट ये जान दो कि अगर तुम सेशन के लास्ट तक, सेशन के लास्ट तक टिक के पढ़ लिए ना, तो मैं इसी क्लास में से कम 5 से 7 180 आउट ऑफ 180 निकाल दूंगा। 5 से 7, इतना मेरा अपना पर्सनल पोटेंशियल है। नीट में मैं फिजिक्स अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, 180 में से 180। बट मुझे वो लोग चाहिए जो दिन रात ईमानदार मेहनत करने के लिए तैयार हो। जैसे अभी मैं धीरे 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 कुछ लोगों से कांटेक्ट नंबर्स ले रहा हूं, कुछ बच्चों के कांटेक्ट नंबर ले रहा हूं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, डाउन द लाइन हम नीचे चलते चले जाएंगे, बहुत सारे लोग फिल्टर होंगे। जैसे आज ये फिल्टर हो गई, वो फिल्टर हो गया, इसने अच्छा किया, इसने भी थोड़ा ठीक किया, ये भी अच्छा कर रही है, नो डाउट। तो परफॉर्मेंस आ रही है, धीरे 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 परफॉर्मेंस आ रही है। उसने बहुत अच्छा किया, इस बार उठा 165 तक आया, अगली बार हम 180 तक जाएंगे। चैलेंज तब होगा जब हम पढ़ रहे होंगे रोटेशनल मोशन, और टेस्ट हो रहा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। वो दिन चैलेंज का दिन होगा। उस दिन जब हम परफॉर्म करके निकलेंगे ना, तो उस दिन हम बवाल काटेंगे।
क्लियर है ना? और हम परफॉर्म करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। बस बस आप आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको कहते हैं ना, आंख बंद करके कह दीजिए कि मास्टर ने जो कहा है वो सही है। ठीक है? अभी तक आपको जितना विश्वास करना था, जितना फेथ दिखाना था, वो दिखा लिए। जितना आपको चेक करना था वो आप चेक कर लिए। इवन मैं तो ये भी कहता हूं, मैं ये खुल के कहता हूं कि तुम पूरी फिजिक्स से जहां से मन हो, जिस चैप्टर से मन हो, जैसा क्वेश्चन हो लेके आओ, हम तुमको समझा के बता के भेज देंगे। इतना हमारा पर्सनल पोटेंशियल है, इतना हमने अपने सब्जेक्ट के लिए काम किया। तो मैंने अपने सब्जेक्ट में खुद को एक्सेल किया है, और वो जो थोड़ा ढंग से चीजें समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको दिखेगा भी। बट ये बात जानिए कि अगर आप कमजोर हैं, आपको लगता है कि आपको फिजिक्स नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अभी जिंदगी आपको एक और मौका देगी, एक और आखिरी मौका मिलेगा। अगर वो मौका आप संवार ले गए तो आप उड़ जाएंगे, वरना फिर अगले साल आप यही कहेंगे कि फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, भले ही आपके 350 नंबर आ रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? वो मौका शुरू होगा नेक्स्ट मंडे से, अगले मंडे से, जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसे ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू होगा, तुरंत आपकी पूरी पीछे की फिजिक्स डिमोलिश हो जाएगी, उसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा, बस केवल सिंपल वेक्टर्स का यूज रहेगा। और कब तक रहेगा? पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पूरा फ्रिक्शन, पूरा वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी का जो आखिरी राउंड होगा सर्कुलर मोशन, वहां काइनेमेटिक्स आएगा, और इसको खत्म होने में पूरा अगस्त लगेगा। अब आपके पास अगस्त भर का समय है। बात समझ रहे हैं? अगस्त भर में आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है। कैसे? हर दिन 30 मिनट। बात समझ रहे हैं ना? हर दिन 30 मिनट से लेकर 1 घंटा, जो भी आप समय बना सकते हैं। अगर आपका सवाल लगाने का फ्रीक्वेंसी स्लो है, आप सवाल धीरे लगाते हैं, तो आपको 1 घंटा, अगर आप सवाल तेज लगाते हैं तो आपको आधा घंटा, और टारगेट करना है 15 सवाल। कितने क्वेश्चंस? 15 क्वेश्चंस डेली। क्लियर? अभी जैसे हमारा अगला टेस्ट होने वाला है कब? 11 अगस्त को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, मैं इस सैटरडे और संडे को वाईटी पे 2 सेशंस लूंगा, 2 सेशंस लूंगा यूट्यूब पे। सैटरडे और संडे को आपका टेस्ट है नहीं, क्लैरिटी है? और उन दोनों संडे में स्पेसिफिकली मैं पूरा काइनेमेटिक्स 2 पार्ट में पढ़ा दूंगा। क्लियर? 3 घंटे का एक सेशन होगा, 3 घंटे का एक सेशन होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी काइनेमेटिक्स आती है, अगर आप मेरी क्लास में अटेंटिव होकर बैठे, क्योंकि भाई 6 घंटे में पूरा काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाया जा सकता, बात जान रहे? तो क्या होगा कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर थोड़ा कम आएंगे, बट हर एक कॉन्सेप्ट के थ्रू गो थ्रू कर जाएंगे। समझे? तो आपको करना क्या है? चुपचाप आना, स्क्रीन उठाना, पेपर पेन उठाना, और शाम को 7 बजे यूट्यूब पे दिख जाना। क्लियर? 7 बजे से लेके 10 बजे तक एक सेशन चलेगा, फिर 7 बजे से लेके 10 बजे तक एक सेशन चलेगा। 6 घंटे का 2 सेशन होगा, और 2 सेशन में हम पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म कर जाएंगे। क्लियर? उसके बाद जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा फिजिकली, वैसे वो शीट मैं वहां यूट्यूब पे लिंक में डालूंगा, बट सेशन खत्म होते ही मैं आपको एक 100 सवाल का शीट दूंगा, जिस 100 सवाल के अंदर आपका पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा। क्लियर? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का गेम हो गया, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर लिया, पढ़ लिया, हमने 100 सवाल लगा दिए। आप टेस्ट में आ जाइए, टेस्ट दे जाइए। अगर आपने 100 के 100 सवाल कर लिए, आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया, आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आता है, तो आप आराम से उस टेस्ट में भी 180 में 180 पा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात आएगा मोशन इन प्लेन का, फिर वही राउंड रखेंगे, फिर अगले वीक में फिर यूट्यूब पे जाऊंगा सैटरडे संडे में, फिर 2 दिन में मोशन इन प्लेन, एक दिन प्रोजेक्टाइल मोशन और एक दिन रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, फिर 100 सवाल। जैसे मैंने आपको यूनिट्स, डायमेंशन, एरर्स, मेजरमेंट के, ठीक, लगभग 100 सवाल दिए थे, 100 भी नहीं था, 100 से कम था। क्लियर? अगर आपने लगाए वेक्टर्स की, मैंने आपको जो 75 क्वेश्चंस की शीट दी थी वो आपने लगाया, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई चांस है कि कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए जो उसके बाहर का हो। क्लियर? अब देखिए, समझिए बात, ऐसे ही आपको हर चैप्टर के 80 से लेके 100 सवाल इकट्ठा करने हैं मैकेनिक्स तक। मैकेनिक्स के बाद हर चैप्टर से ये गिर के हो जाएगा 40 से 70, 40 से 80 के बीच में। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा बड़ा पार्ट पड़ जाता है, 3 पार्ट में आता है, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, तो वहां हमको 80-90 सवाल लगाने पड़ेंगे। वहीं थर्मोडायनामिक्स है, छोटा सा चैप्टर है, 50 सवाल में पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो जब तक आप अपनी पूरी तैयारी को समराइज नहीं किए ना,
थोड़े में इकट्ठा नहीं कर पाए, तैयारी बर्बाद है आपकी। ये बात जान लीजिए, अपनी तैयारी को थोड़े में इकट्ठा करना है। ध्यान से लेक्चर सुनिए, लेक्चर खत्म करिए, नोट्स को एक बार जरूर देखिए क्लास खत्म होने के बाद। उसमें जो आपको डाउट रह जाए उस लाइन को जरूर मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप स्लो लर्नर हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और जब हम अपनी कमी पहचान लेते हैं तो उस कमी से निकलना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जब हम पहुंचे थे 12वीं क्लास में, सीबीएसई दिल्ली पहुंचे थे। अब सोचिए, आप लोगों से घुलने मिलने के लिए हम जब फिजिक्स पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते समय अपनी अंग्रेजी बोलना कम कर दी। वरना जो लोग शुरुआत में रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं बहुत अंग्रेजी के टर्म यूज करता था, जो मैंने पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया। मैं अपना पढ़ाने का टोन चेंज कर दिया। बात समझ रहे हैं? आप लोगों के साथ घुल मिल के, आप लोगों के साथ काम करके मुझे लिटरली बहुत मजा आ रहा है। पहले शुरुआत में बुरा लग रहा था, जब पता चला केमिस्ट्री में 160 नंबर, 170 नंबर, फिजिक्स में 128 नंबर, तो देख के बुरा लग रहा था। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, इतना बुरा लगता था कि मैं रोज शाम को 4 बजे यहां के बैठ जाता था, 4 बजे 5 बजे क्लास के बाद, कि ताकि मैक्सिमम डाउट्स कवर किए जा सके। लेट द पीपल नो कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ठीक है, मेरा अल्टीमेट गोल इतना सा है कि मैं इस पटना को दिखा दूंगा एट द एंड ऑफ द टाइम कि देखो ऐसे रिजल्ट बनते हैं। समझ रहे हो? अभी जैसे मैं अंकित से बात कर रहा था तो पता चला पिछले 3-4 साल में पटना के लोकल एरियाज में कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जो 700 प्लस लेके आया है। ये जितने रिजल्ट 705, 710, 715 वाले तुमको बड़े बड़े बैनर्स पे दिखते हैं, ये सब पटना के है ही नहीं। ये तो बस पटना के बच्चों के लिए छलावा है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन हम इस बार वो स्ट्रीक तोड़ देंगे। आप और सब्जेक्ट में मेहनत करिए, फिजिक्स में हम आपको पार पहुंचा देंगे। आपको बस मेरे साथ रोटेशनल मोशन तक मेहनत करना है, उसके बाद हम आपके एफर्ट को नीचे ले आ देंगे एकदम जमीनी स्तर पे। 1 घंटा रोज फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तब भी आपका पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा। फिर आपको एक राउंड मेहनत कराएंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। पूरा 11वीं क्लास का सेकंड पार्ट ऐसे पानी की तरह साफ उतरता चला जाएगा आपके मन में। लेकिन बस सीखने के पर्पज से बैठिएगा, याद करने के पर्पज से नहीं। ठीक है ना? चले तो कहानी आगे शुरू कर ही रहे। यस सर, चलिए भाई साहब आइए, जाग जाइए। यही हम चाह रहे थे कि सबका परफॉर्मेंस थोड़ा निकल कर आए यार। सही, मैं बहुत परेशान था यार। देखो क्या है ना कि जब मैं कोई काम मन से कर रहा हूं तो वो काम का अगर आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है तो उस काम का बहुत मतलब बनता नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपके मेहनत का आउटकम नहीं निकल रहा है तो आपके अपनी मेहनत की स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। बात समझ रहे ना? अच्छा ये बताइए, ये सवाल हम लोग कल वाली क्लास में लगा लिए थे क्या? कितना आंसर आया था इसका? 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए आज हम पूरा फिजिक्स खत्म करेंगे, मतलब पूरा काइनेमेटिक्स 2D खत्म करेंगे और पूरा रिवाइज भी करेंगे। ठीक है ना? तो हम अपना पोर्शन यहां आगे कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में पेपर पेन उठा लीजिए और चलिए बनाइए जरा सवाल। ये कौन सा पेन आ गया है यार? जो पेन चाहिए वो कहां गया? हाँ, रुको हम अपना पेन लेके आते हैं। हम पेन ले आए थे यार, बहुत बकवास चलता है। मैम आओ, तैयार हो जाओ। ये देखो बच्चा, ये बात समझना। मान लो हम कह रहे हैं कि ये एक टावर है, इस टावर से हम एक बॉल फेंके हैं आगे की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंके? 50 मीटर पर सेकंड से। कितनी हाइट से फेंके? 20 मीटर की हाइट से। तुम मुझे बता सकते हो कितना दूर जाके गिरेगा? रेंज
क्या बनाओगे? चलो बनाओ 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 बनाओ, पेन चलाओ पेन चलाओ पेन चलाओ। कितने लोग हैं? 170 प्लस 170 प्लस 170 या 170 के ऊपर 180 भी 175। तेरा कितना है? हाँ तो हाथ उठा ना। 170 प्लस बोला मैंने। एक इधर कितना कितना बना? तेरा कितना बना? 156। तेरा कितना बना? कितना बना? 145। बहुत बेकार। तेरा गुड। तेरा 155 गड़बड़। 160 बहुत बढ़िया। 160 प्लस कौन कौन है? 160 प्लस मतलब 160 प्लस सब 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 सब। प्लीज 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 देखो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। बढ़िया। 150 प्लस 150 प्लस मतलब सब हाथ उठा दो, थोड़ा नंबर पता चलेगा। 150 प्लस का क्राउड। 150 प्लस 1 2 3 4 5। 150 प्लस जितने हैं सब 180 170 175 हो सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओ भाई गुड जॉब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगे रहो इंडिया। क्या 50 मीटर पर सेकंड से फेंके हो? अरे नीचे टकराएगा ना यार। चलो इस सवाल की पूरी एनालिसिस कर लेते हैं। ये बताओ कितनी देर में टकराएगा? कितनी देर में? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अच्छा मान लो एक बॉल को हम सेम हाइट से फ्री फॉल छोड़ देते तो वो कितनी देर में आती? अरे भाई, अरे भाई सेम हाइट से छोड़े हैं तो क्या ये भी 2 ही सेकंड में पहुंचेगी? अरे क्लैरिटी है ना? अच्छा जब ये नीचे पहुंचेगी तो इसकी कुछ रफ्तार होगी कि नहीं? कितनी होगी? अंडर रूट 2g। क्या बता सकते हो कितना होगा? g का वैल्यू कितना है? 10। h का वैल्यू कितना है? 20। 400 हो गया क्या? अरे 20 मीटर पर सेकंड क्या? अरे क्लैरिटी है? हाँ जी, बात समझ आ रही है ना? गधा हो क्या ये फॉर्मूला लगाओगे? समय कितना निकाले हो तो हर सेकंड रफ्तार कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना? तो 2 सेकंड में कितना बढ़ेगा? सर हमको फॉर्मूला लगाने की आदत है, कॉमन सेंस तो लगाते ही नहीं है। अरे समझे ना? अभी बताओ, ये बताओ भैया, यहां पे जब हो तो आगे रफ्तार है कि नहीं है? कितनी है? क्या चेंज होगा? और नीचे कितना है? कितना है? 20। अब ये 20 निकालने के लिए हम अंडर रूट 2gh लिखेंगे? अरे हमको डायरेक्टली हाइट दिया होता और ये रफ्तार पूछता तो 1 मिनट के लिए हम सोचते। जब हम पहले आपसे समय निकलवा दिए कि आपने वैल्यू डाला तो वैल्यू कितना निकल के आया? 2 सेकंड। तो फिर वेलोसिटी निकालने दोबारा फॉर्मूला काहे लगाना है? बात समझ रहे हैं ना? समय बचाना है, 1 1 सेकंड बचाना है भाई, कीमती है। अच्छा ये बताइए, क्या एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग बता सकते हैं? अरे कितने एंगल से टकराए क्या बता सकते हैं? क्या होगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? 20/50। क्या थीटा बराबर tan इनवर्स 2/5 लिख सकते हैं? थीटा बराबर tan इनवर्स 2/5। क्लैरिटी है? ये बताइए ये वाला पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है? इन दोनों को जोड़ने वाली कोई सीधी लाइन है? अरे है कि नहीं है? क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्या एंगल थीटा होगा? नहीं। ये हाइट कितना है? क्या ये रेंज निकाल सकते हैं? क्या u इंटू टी हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकल में कोई रफ्तार, हॉरिजॉन्टल में चेंज होने वाली। क्या ये 20 और r दोनों साइमल्टेनियसली जा रहा है? साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हैं ना? एक साथ। अरे क्लियर है ना? अरे भाई तभी तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, क्योंकि समय में वो x में भी चल रहा है और नहीं आ रहा है, समय में वो x में भी चल रहा है और y में भी। तो x में कितना चला? कितना चला? 100 मीटर। अरे क्लियर है क्या? y में कितना चला? तो क्या इसको अल्फा लिख ले? क्या tan अल्फा लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? 100। क्या अल्फा बराबर आ गया tan इनवर्स 1 और सवाल लगाए हैं कि नहीं हम लोग इसके? अरे लगाए हैं ना जी? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो बस इसलिए था कि हमको थोड़ा रिकॉल हो जाए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। मान लीजिए 1 सेकंड पे हम रफ्तार पूछे, बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं? चलिए मेरे साथ बताइएगा, 1 सेकंड पे क्या पार्टिकल कहीं यहां होगा? एक्स में रफ्तार और वाई में?
अरे क्लियर है? √2gh लगाओगे क्या? हर सेकंड कितना बढ़ रहा है? 10, तो एक सेकंड में कितना होगा? अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए भैया? अच्छा मान लो ये एंगल निकालने के लिए कहता तो निकाल पाते? कौन सा? अच्छा इसका रिजल्टेंट बता सकते हो कितना होगा? अरे अल्फा मान ले, तो इसका अल्फा क्या लिखते? tan इनवर्स 10/50 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या 1/5? 1 क्या ये भी वही एंगल होगा कि अलग होगा? अलग होगा ना? अरे होगा ना? अच्छा एक सेकंड में क्या ये 50 मीटर जाएगा? अरे जाएगा। और ये 10 मीटर। बैक गधा, एक्सलरेटेड मोशन है 5। अरे दादा, तनके एक पेस पकड़ते हैं उसे फट जाते हो तुम लोग यार। यहां वाई में रफ्तार कितनी है? 0। कितनी है? ग्रेविटी लग रही है? कितनी लग रही है? लग रही है ना? नहीं आया तो एस बराबर क्या वी एवरेज इंटू टाइम पढ़े हो? पढ़े हो ना? यहां एक सेकंड पर रफ्तार कितनी? इनिशियल कितना था? कितना था? 10 + 0/2। कितने देर में करें? एक सेकंड में। क्या 5 मीटर है? अरे आया कि नहीं आया? अब एक अच्छे बच्चे को ये डेटा याद हो जाना चाहिए कि अगर फ्री फॉल हो रहा है तो पहले सेकंड में कितना गिरेगा? 5 मीटर। क्लियर है? इसको रटने की जरूरत ना पड़े, इतना हम प्रैक्टिस किए हैं कि हमसे खट से सवाल बने। अरे बुझे ना? चले आगे बढ़े? यस सर चलिए। ये तो बेसिक बेसिक बात हो गया, हम निकाल सकते हैं। अब हमको ये पता है, ये पता है क्या बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस अभी आएगा ये सब, फिर आगे भी आएगा। चलो आओ देखो। हाँ अब यहां से ये सवाल बनाए थे क्या? फ्रॉम द टॉप विद, नहीं ये नहीं बनाया, यहीं से तो बनाना है अपने को। चलिए आइए देखिए, बहुत सिंपल चीज, बहुत साधारण बात आपको हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई चीज ऐसा रह जाए कि जो हमको पल्ले नहीं पड़ा, जो हमारे सर के ऊपर से उड़ा, तो मास्टर को बताएंगे। अरे बताएंगे ना जी? यस सर। चलो एकदम एनर्जी के साथ बैठेंगे। अच्छा ये छोटी, ये आखिरी क्लास होने का थोड़ा फायदा है कि इसको हम थोड़ा खींच भी सकते हैं, तो हर चीज का पॉजिटिव आउटकम देखना है। क्यों नहीं खींच सकते? इसके जस्ट बाद क्लास होती है क्या? कोई बात नहीं। अच्छा तुम लोगों को पता चला कि नहीं, एक और नई चीज हो रही है तुम लोगों के साथ, अ प्रैक्टिस सेशन ऑन सैटरडे, केवल फिजिक्स में। हम कराएंगे भाई, हम कराएंगे भाई, ठीक है ना? तो हम वो प्रैक्टिस सेशन में हमेशा कुछ आगे का नहीं बढ़ाएंगे, सैटरडे का हमेशा अपना बैकलॉग के लिए रखेंगे, ठीक है ना? आपको हम टास्क दे देंगे, वीक में अपने पढ़ाई को 30% में तोड़ के आइएगा, 30% पीछे का पढ़ के आइएगा, और 2 क्लास लगेगा एक साथ, ठीक? 4 घंटे 4.5 घंटे क्लास लगेगा, उसमें हम टारगेट करके आएंगे 100-150 सवाल एक चैप्टर से, सब बना जाएंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। क्लैरिटी है ना? चलिए आइए, मजा आएगा, अभी तो शुरुआत है। ये बताइए कितनी रफ्तार से फेंके हैं? कितने एंगल पे? कितने पे? थीटा पे ना? अच्छा इसके 2 कंपोनेंट होंगे कि नहीं? हॉरिजॉन्टल क्या होगा, वर्टिकल क्या होगा? अरे क्लैरिटी है क्या? अच्छा ये बताओ कौन चेंज नहीं होगा? यू कॉस। क्या तुम्हारे हिसाब से इसकी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री ऐसी होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए। इससे बस तुमको एक सवाल पूछा जाएगा, और उस सवाल का नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछा जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा अब देखो, और उस सवाल को तुमको फॉर्मूले के मदद से सॉल्व नहीं करना है। क्लैरिटी है? डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और खट से आंसर। जैसे मान लीजिए अब यहां पर मुझे चाहिए कि इसको यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगा। तो ये बताओ जब ये यहां से यहां चला तो क्या एक्स में कुछ डिस्प्लेस हुआ? इसको हम क्या बोल सकते हैं? आर, रेंज बोल सकते हैं ना? अच्छा वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ? कितना हुआ? तो ये बताओ इसको अगर मैं आर कॉमा -h लिखूं तो कोई कष्ट है? ऑब्जर्वर यहीं पे भाई, जहां से बॉल फेंका जाएगा ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्वर वहीं पर होगा। बोलो बात समझ आई क्या? अरे सब बोलो यार, पक्का ना जी? अच्छा ये बताओ कौन सी रफ्तार चेंज नहीं होगी? कौन सी? अरे पक्का जी? अच्छा ये बताओ क्या हम यहां पर एक लाइन खींच कैसे लिख सकते हैं? u cos थीटा लिख सकते हैं। क्या इसकी y में रफ्तार है कि नहीं? अरे है ना? जब ये यहां पे पहुंचेगा तो y की रफ्तार चेंज होगी कि नहीं होगी? चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना? अच्छा ये
हम कह रहे हैं इसको यहां से यहां तक आने में जो समय लगा वो कितना लगा, कितना लगा। अच्छा सोचो, ये बताओ एक्स एक्सिस की रफ्तार बदली, एक्स की बदली नहीं। जैसे मान लो हम कहें कि हमारी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, कितनी है 10 मीटर पर, हम किसी हाइट पर हैं, हम किसी हाइट पर हैं, वहां से हम ऊपर उड़े और ऊपर उड़ के कहां गिरे, नीचे। उन सब में मुझे समय लगा मान लो 10 सेकंड या 20 सेकंड, कितना समय लगा 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में मेरी रफ्तार कुछ घटी होगी, घटी होगी, सोचो समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो जैसे मान लो धरती मैया ग्रेविटी कहां लगा रही है, नीचे, कहां लगा रही है, नीचे। हम यहां रेस्ट में थे, कैसे थे, रेस्ट में। प्लीज मुंह मत फाड़ो, थोड़ा ध्यान से रिस्पॉन्ड करो तो नहीं भूलो, तो जमा ही नहीं आएगी। और थोड़ा सीधे बैठो। हम कौन सी स्टेट में भाई साहब, रेस्ट में। अरे है कि नहीं है। वैसे सीधे बैठने का बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है, तुम लोग जानते हो कि नहीं। स्पाइनल कॉर्ड सीधी होती है ना, तो समझ रहे हो, तो थोड़ा दिमाग तेज काम करता है। नहीं सर हम योगा वाले पोज में बैठे हैं, बढ़िया। अरे कोई बात नहीं, कंफर्ट जोन पकड़ के बैठो। अब मान लो हम कह रहे हैं इस बॉल को जमीन पे गिरने में 10 सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा, तो 10 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी, 10 मीटर। हर सेकंड रफ्तार कितना बढ़ेगी अगर, तो 10 सेकंड बाद कितनी होगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए। ये सब चीजें हवा में जोड़ा करो। अभी हम इक्वेशन बना के लिख देंगे, एक लाइन में हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने को फील आना चाहिए। समझ रहे हो ना। अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूं 10 सेकंड में ये जमीन पे पहुंची, कितनी देर में। अगर हम इसको फ्री फॉल छोड़े, बात समझे ना, तो ग्रेविटेशन क्या कर रहा है, हर सेकंड इसकी रफ्तार कितनी बढ़ा रहा है, 10 मीटर पर। अब अपन थोड़ा अलग तरह से सोचेंगे इसको कि ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे। पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो मानो कि वो हर सेकंड रफ्तार घटा रही है, क्या कर रही है, घटा रही है। इनिशियली कितना था, कितना था, कितना था, समझ पा रहे हो। 10 सेकंड में 100 घटा देगी, घटाएगी ना। इनिशियली था कितना, तो क्या 10 सेकंड बाद -100 होगा। अरे 0 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा, -100। अब सोचो हम कह रहे हैं ये जो वाई एक्सिस वाली रफ्तार है, यही तो ग्रेविटी बदल रहा है। एक्स में कोई चेंज कर रहा है क्या। और तो कॉमन सेंस लगा के सोचो, बहुत ध्यान से सोचना। हम कह रहे हैं कि वाई में रफ्तार है इसकी 20 मीटर पर सेकंड, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद जमीन पे गिरा, +80 की -80, क्या 10 सेकंड में 100 घटा। अरे घटा कि नहीं घटा। ताकि हम इतना फास्ट हो जाएं कैलकुलेशन में कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अगर कोई भी चीज इससे पूछ ले तो हमको वो लगाने में समय ना लगे। इसी वजह से हम पहले टाइम दे दिए आपको। समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसकी रफ्तार ऊपर है 20 मीटर पर सेकंड, कितनी है 20, कितनी है 10 सेकंड बाद ये जमीन पे पहुंचा, तो क्या एक्सेलरेशन ने 100 मीटर पर सेकंड घटा दिया। पहले कितना था, कितना था, 100 घटेगा तो -80 ना। अब सोचो पलट दी, इसका 20 नीचे, कहा है भैया 20 नीचे, और 5 सेकंड पे जमीन पे पहुंची, तो और कितना घटा दिया, कितना घटाया, घटाया कितना ये बताओ। 5 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना घटा सकता है, 50, कितना घटा सकता है। ऑलरेडी ये +20 था कि -20, समझ आया, कितना होगा -70। समझ पा रहे हो, रिलेटेबल लग रहा है। बस अब देखो, तो अब अगर इसको फॉर्मूले में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं u sin थीटा -gt। अरे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बात समझे ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े, कंपोनेंट तोड़ते ही हमारा काम बन जाए। अच्छा अगर हमको x की वेलोसिटी पता हो, हमको y की वेलोसिटी पता हो, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये कितने एंगल से हिट करेगा। अरे बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अगर इसका मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो कितने लोगों को क्लियर है कि ये होगा u cos थीटा ऑफ i कैप माइनस u sin थीटा माइनस gt ऑफ j। अरे क्लैरिटी है। अच्छा एक बात सोचिए, अगर इसी प्रोजेक्टाइल को मैं ऐसे फायर किया होता तो क्या ये u cos थीटा होता और ये क्या होता u sin थीटा, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। अभी सीखे है ना, नीचे कितना है -20, मान लो कितना है -20, 10 सेकंड में नीचे पहुंचा तो कितना बढ़ गया, कितना घटाया 100 घटाया ना, और ऑलरेडी कितना था, तो 100 और -100 और -20 जुड़ जाएंगे ना, कितना हो जाएगा
तो यहां माइनस यू साइन थीटा माइनस जीटी लिखोगे ना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ओके, अच्छा अब हमारा चैलेंज ये है कि हमको इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब? टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत आसान, कुछ खास बात नहीं। देखना, अगर तुमको कोई भी लाइन ऐसी लगे जो तुम्हें समझ ना आई हो तो प्लीज हाथ खड़ा करके पूछ लेना कि मास्टर साहब ये बात समझ नहीं आई। ठीक है ना? अरे पूछ लेंगे ना। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी वाला काम। अच्छा ये बताइए, जब ये यहां से चला और यहां पहुंचा तो वाई में कितना गया? वाई में कितना गया? प्लस एच की माइनस एच? क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं? अरे जानते हैं। क्या होता है? क्या होता है भाई साहब? y बराबर यू आई टी। ऐसे देखो, हम बार बार क्यों y लिखते हैं? फॉर्मूला तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, लेकिन हमको देखते ही लग जाना चाहिए कि कौन सी एक्सिस में लगा है। हाँ, प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब बताओ y की जगह प्लस एच की माइनस एच। अच्छा, अब किसी को साइन कन्वेंशन में भी प्रॉब्लम होता है क्या? पक्का जी? यू आई की जगह प्लस यू की माइनस यू, प्लस यू साइन थीटा लिख ले, इंटू टी लिख ले, -1/2 जी टी स्क्वायर। अरे आया क्या? अरे आया जी, यस। अब सोचो, इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या 1/2 जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यू साइन माइनस यू साइन थीटा इंटू टी लिख सकते हैं, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी लिख सकते हैं, और ये माइनस एच की जगह क्या हो जाएगा? माइनस एच ही रहेगा। रे अरे ये पूरा इधर चला गया ना, माइनस एच बराबर 0। अरे समझ आया? पल्ले पड़ रहा है? अच्छा, जहां हम कैपिटल एच स्मॉल एच लिख दें सब सेम ही समझ आएगा। अरे क्लैरिटी है? अब एक बात सोचना, क्या हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें? क्या बना? माइनस यू साइन थीटा 2u साइन थीटा इंटू टी, और यहां पे कितना? -2h बराबर 0। अरे क्लैरिटी है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या हमको सॉल्व करने आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब हमको इसका कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अरे क्लियर है? चलो यहां तक कहानी ध्यान से सुनना। अब समझना, अब समझना। मान लो पहले हम एक सवाल अपनी तरफ से करा रहे हैं, ठीक है? सिंपल सवाल, सिंपल स्टेटमेंट लिखा होगा। स्टेटमेंट क्या लिखा होगा? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग at speed of 100 root 2 meter per second. An aeroplane is flying at speed of 100 root 2 meter per second. 100 root 2 meter per second. ये अपने पास कोई एरोप्लेन है, समझ जाना। 100 root 2 meter per second at an angle of 45 degree from the horizontal. 45 डिग्री कहां से? हॉरिजॉन्टल से। एंड ड्रॉप्स अ फूड पैकेट, एंड ड्रॉप्स अ फूड पैकेट, ठीक है? The height at which or the altitude at which, दोनों शब्द यूज करेगा, या तो हाइट या तो एल्टीट्यूड, at which the plane is flying is 200 मीटर। कितना मीटर? या चलो 2000 मीटर। कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है? 2000। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। हमने कह दिया कि मान लो ये उड़ रहा है 400 मीटर ऊपर। कितना मीटर ऊपर भाई साहब? 400 मीटर ऊपर। अरे क्लैरिटी? It is flying above 400 meter and drops a food packet. पहला सवाल कि ये फूड पैकेट कितनी देर में जमीन पर पहुंचेगा। पहला सवाल, क्या फूड पैकेट ऐसे जाएगा? अरे जाएगा। अब ये बताओ, जब फूड पैकेट जहाज के अंदर था तो क्या उस फूड पैकेट की भी रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड थी? 100 रूट 2 मीटर पर सेकंड। कितने एंगल पर? क्या इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो? इधर कितना आएगा? 100 cos 45। क्या 100 मीटर पर सेकंड लिख दें? और यहां भी क्या 100 लिख दें? 100 मीटर पर सेकंड। अरे क्लैरिटी है? जब ये यहां पहुंचेगा तो क्या एक्स में कुछ चलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर है ना जी? अच्छा, वाई में कितना चला? +400 की -400? बन गया सवाल, हो गया। अब बताओ हमको क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना जी? अब तुम एक बात ध्यान से सोचना, ईमानदारी से सोचना, क्या मुझे वाई पता है? क्या मुझे यू आई पता है? क्या मुझे जी पता है? क्या हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? सुनो,
भाई y बराबर क्या लिखोगे? +1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वाई का वैल्यू +400 की -400, अरे तुम्हें नहीं आ रहा यार, -400, यू आई कितना है? +100 की -100, क्या टी अपने को पता है? क्या -1/2 जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं? जी का वैल्यू 10, क्या ये टी स्क्वायर, 2 बचे 10, अरे आया, अब देखो क्या बना, 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर -400 बराबर 0, क्या 5 कॉमन कर लें? टी स्क्वायर -20t माइनस 40 80 बराबर कितना? 0, कहां पर? हाँ, अरे स्क्वायर, अरे वाह, तो या भाई प्लीज तोड़फोड़ नहीं हो जाएंगे। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? क्या सीधा 4 आता है अपने को? अरे आता है कि नहीं आता है? पहले देखो ये टूट पाएगा, 16 5 80, 16 5 21 होता तो हो जाता, 40 से, अरे 20 बनाना है रे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं, कैसे आ जाएगा? हाँ, कितना? तो आने देना, अभी सॉल्व नहीं होगा ये, फ्रैक्शन नहीं होगा इसका, 16 5 80 होता है एक, और 16 5 21 हो गया, 20 तो हुआ नहीं, हाँ वैसे तो, और तो सीधा 4 तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, सीधा 4 लगाओगे तो टी इक्वल्स टू क्या लिखो? क्या भाई, क्या -20 +20 कर लें? अच्छा एक बात बहुत ध्यान से देखना यहां पर, प्लीज एक बात बहुत ध्यान से देखना, क्या -20 की जगह +20 हो गया? उसके बाद यहां प्लस माइनस लगा है, √b² -4a से, b स्क्वायर क्या 400 होगा? अरे क्या प्लस आ जाएगा यहां पे, क्योंकि c माइनस है, तो क्या 3200 हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना, अपॉन 2a, तो क्या 2 हो गया? अच्छा एक बात समझदारी से सोचना, हाँ क्या चीज? ये वाला 320 होगा केवल, अच्छा हाँ, अरे 8 चौक को 32, हाँ एक ही जीरो तो आएगा, यस ठीक है, हाँ ठीक है, चलो इधर ध्यान से देखो, 320। अच्छा एक बात सुनना, एक बात सुनना बहुत ध्यान से, ये कितना है, कितना है? इस 400 का अगर अंडर रूट होता तो क्या 20 होता? उसमें तुम क्या 320 जोड़े हो, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या 20 से बड़ी है? अरे आ रहा है, यहां साइन कौन सा है, प्लस और माइनस, अबे माइनस लगाओगे तो समय नेगेटिव आएगा कि नहीं? बात समझ आ रही है ना? तो डिवाइडेड बाई 2, तो t बराबर जब हम लिखेंगे, t बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या बनेगा बोलो? क्या ये इसको 20 को +-10 लिख लें? अब माइनस लिखें कि रहने दें? लिखने का कोई मतलब, क्योंकि समय तो नेगेटिव हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा? और 400 और 3200 कितना होगा? 400 और 320, 700, 720 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा सर, अरे इसका वाला 2 यहां गया और इसके वाले 2 के नीचे आया, अरे क्लियर है? अच्छा अच्छा एक बात बताओ, एक और बात बताओ, क्या t बराबर 10 + 720/4 लिख सकते हो? अंडर रूट के अंदर ले जा, क्या लिख दो? 4, अरे लिख दे, 4 1 में 4, 4 7 28, 4/32, 180 बचा, अरे बचा ना, तो t 10 प्लस अंडर रूट में कितना है? 180। अब देखो ये टाइम आया, जो भी आया, क्या हमको टाइम निकालने के पैटर्न में कोई डाउट है? कैसे निकलेगा ये पता चला? यस सर, अभी हमने एक रैंडम डेटा लिया तो हमारा टाइम ऐसा आया, अब जब सवाल आएगा तो उसमें ये सिंपल क्वाड्रेटिक बनेगा और सॉल्व होके आसान सा टी आपके पास आंसर में आ जाए। क्वाड्रेटिक बनाने आया भाई, क्वाड्रेटिक बनाने आया, यस सर, चलो आओ, अब देखो ये सवाल है तुम्हारे पास, ये सवाल है तुम्हारे पास, मेरे साथ बताना क्या कह रहा सवाल। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर with a velocity of 50 meter per second, making an angle of, कहां से? The height of the tower is, after how much time from the instant of throwing will the ball reach the ground? क्या बना सकते हो सवाल? चलो शुरू हो जाओ,
2 मिनट का समय है, बना दो। तो इस सवाल का भी हम पूरा चीड़ फाड़ कर डालेंगे, जितनी चीजें पॉसिबल है सब कैलकुलेट करें और सब तुम बता ले जाओगे, बस खाली टाइम बताओ। 7 सेकेंड। हाँ, गुड। सिंपल क्वाड्रेटिक आ जा रहा है क्या? देखिए क्या बना क्वाड्रेटिक में। 7 दूना 14, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। पेन चलाओ और बनाओ। नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? पहले डायग्राम ड्रॉ करो, कहां है डायग्राम? हाँ बनाओ। कितने कितने हाइट पे है बॉल? बॉल कितनी हाइट पे है? कहां से फेंकी जा रही है? 70 मीटर। अपवर्ड प्रोजेक्ट किए हैं, पहले वेलोसिटी बनाओ। हाँ, कितने एंगल से फेंके हैं? कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक कॉस। कॉस 30 का वैल्यू 1/2 होता है। मुंह फूट जाएगा अभी। तो इधर साइन जाएगा। सात सेकंड आ रहा है। हाँ, वाई की रफ्तार हो गई। वाई बराबर कितना है? +70 -70। लिख। यू वाई कितना है? 1/2 GT² होता है। मुंह पे मार रहा मैंने अभी, ऐसी बदमाशी होगी तो। अब क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व हो रहा, तो क्या था इस सवाल में? क्विट करे बैठे हैं सब निठल्लों की तरह से एकदम से। हाँ, सवाल पढ़ने से पहले मान लेते हो कि हमसे सवाल नहीं बनेगा था। हम सोचे आज पूरा प्रोजेक्टाइल रिवाइज वाइज करा देंगे, तुम सवाल नहीं बना पा रहे यार। कितने लोग आया? 7 सेकंड। 7 सेकंड। यार ऐसे थोड़ा जल्दी करो यार, ये तो डिसअपॉइंटमेंट है भाई, ये तो फुल ऑन डिसअपॉइंटमेंट है। ये बताओ कितना हाइट है? कितना हाइट है? 70 मीटर ना। फेंके ऊपर की तरफ हो, कितने एंगल पर, कितनी रफ्तार से? अरे सब तो बोल लो यार। कितने से फेंके हैं? 50 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कितना गया? 50 cos 30। cos 30 का वैल्यू √3/2, 25 √3। अरे आया। इधर कितना गया? गया कि नहीं गया? अरे गया ना। यस। अच्छा ये बताओ लाल हमारे, क्या तुमको इसकी ट्रेजेक्ट्री का ज्ञान नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या यहाँ R, -70 नहीं लिखा जा रहा है तुमसे? भाई भाई क्या है यार, क्या है यार, एकदम ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा भैया। हम यहाँ दिन रात रगड़ रहे हैं, सिखा देंगे। AYT लिख लो इसको। ये बताओ वाई कितना है? अरे +70 की -70 हो। और UI कितना है? +25 ना। और यहाँ क्या 5T² डायरेक्टली लिख लें? ये बताओ T² -5T और 14×5 = 70, -14 बराबर 0। अरे क्लियर है? 7 दूना 14, 7 में से 2 गया 5। लो अब यही सवाल बनेगा तुम्हारे साथ पेपर में, तो यहाँ क्या बनेगा? T², हाँ, -7T + 2T -14 बराबर 0। अरे क्या T कॉमन कर लें? अरे एक T पॉजिटिव और एक T नेगेटिव। T कॉमन करोगे या T -7 बनेगा, और दूसरे में से क्या 2 कॉमन कर लोगे, ये भी T -7 बनेगा। बराबर कितना? बहुत घटिया रिस्पॉन्स। बराबर कितना? क्या T -7 बराबर 0 लिख लें? अच्छा यहाँ T + 2 भी लिखना तो जरूरी है, बराबर 0। लेकिन क्या ये समय पॉसिबल है? समय नेगेटिव। क्या T बराबर 7 हो गया? अरे पल्ले पड़ा जी। 7 सेकेंड। अरे 7 सेकेंड आया कि नहीं? अब मान लो हम कहते रेंज बताओ। आहा क्या बात है, क्या रेंज लिख सकते हैं? इतनी देर, इतने में यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा है? 7 सेकेंड ना। किस रफ्तार से? 25 √3।
अरे आया, कितना हो जाएगा? कितना 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 भैया? 175 रूट, अरे पल्ले पड़ा। पक्का जी? यस। कैसे किए हैं? u इंटू टी। u कितना है? 25 रूट 3। और टाइम कितना है? टाइम कितना? 7। तो 25 सते 175 रूट 3। आया कि नहीं आया? कठिन है ये सवाल। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं यहां रफ्तार बताइए, क्या बता सकते हैं? चलिए खूब चीड़फाड़ करिए, बताइए तो। हॉरिजॉन्टल रफ्तार में कोई चेंज होगा? कितना होगा? क्या वर्टिकल में चेंज होगा? कितना था? कितना था? अरे 7 सेकंड में पहुंचा है ना। कितना कम हो गया? 70। कितना कम हुआ? और 25 में 70 गया तो 25 में 70 है, नहीं घटा पा रहे हैं। अरे यहाँ 25 था, 45 प्लस की माइनस? इस ये बोलो ढंग से। ऊपर 25 है, 7 सेकंड में नीचे पहुंचा है, 70 घटा है, 25 प्लस है कि माइनस? प्लस है ना। 25 में 70 घटाओगे माइनस 45 आएगा। ओके मीटर। हमको एक्स का रफ्तार पूछ ले, वाई का रफ्तार पूछ ले, रिजल्टेंट पूछ ले, एंगल पूछ ले, जो पूछ ले, क्या सब बता सकते हैं? पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट ही, अगर पूछना हुआ तो। अरे क्लैरिटी है? चलो अब देखिए, अब आप अगर समझदार बेटा हैं तो ये बताइए क्या ये सवाल बना सकते हैं? देखिए क्या कह रहा है। टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ बिल्डिंग। ए इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड मेकिंग एन एंगल with horizontal and B with speed V making an angle. Which particle will hit the ground earlier? Which particle will hit the ground earlier? सब तुम्हारे पास है, सब तुम्हारे पास है। अच्छा ये बताओ, नीचे ले आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सब तुम जानते हो। एक्स की वाई, एक्स की वाई, एक्स की वाई। क्या 2v के कंपोनेंट कर सकते हो? इधर कितना आएगा? 2v cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना कितना कितना? √3/2। क्या इसको मैं √3v लिख लूं? बुरा मत मानो तो लिख लेना। अरे पक्का जी? √3/2v नहीं, 2v था ना ये, तो 2 से 2 कट गया ना भाई, समझ आ रहा है? ऊपर रफ्तार कितनी? अरे 2v sin 30 का वैल्यू 1/2 ना। ये कितना हो गया? हमने किसको तोड़ा है? अच्छा अब v बाकी है, इधर क्या v/2 आएगा? सोच लो। और इधर कितना आएगा? √3v/2। अरे क्लियर है? नहीं आया? आया, आया ना। अब ध्यान से सोचिए, बहुत ध्यान से, कॉमन सेंस लगाइएगा। एक बॉल है जिसकी रफ्तार ऊपर 10 मीटर पर सेकंड है। अरे क्लैरिटी है? दूसरी बॉल ऊपर जिसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड। दोनों का हाइट कॉमन है, कौन जल्दी जमीन पे पहुंचेगा? 10 वाला कि 20 वाला? 10 वाला कि 20 वाला? 10 सेकेंड? पक्का ना? कोई दिक्कत? सोच लो। सोच लिए हैं? यस सर। पक्का जी? यस। एक और तरीका बताएं इसका। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तुम ए पे बैठ के बी को देखो तो बी की रफ्तार कितनी नजर आएगी? कितनी नजर आएगी? एक्सेलरेशन, 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 रिलेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट की 0। तुम समझ नहीं पा रहे हो। बहुत दमदार चीज समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा तुमको जैसे रिलेटिव के फ्रेम में बैठोगे। ये बताओ, ये बताओ, इसकी रफ्तार थी 10 और इसकी रफ्तार कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? हम इस पर बैठकर, ए पर बैठकर किसको देखें? बी को। तो क्या बी की रफ्तार ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड नजर आएगी? एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन कितना? 0। अरे इसका भी कितना है? जी। इसका भी कितना है? जी। रिलेटिव? अरे हुआ ना? ये बताओ, क्या ये कभी इसके पास आएगा? इससे क्या दूर ही जाएगा?
समझे कि नहीं? अब हम यहां खड़े हैं, हमारे बगल में एक जन खड़े हैं, वो रॉकेट लगा के उड़े, हम छोटा वाला रॉकेट लगा के उड़े, मिनी रॉकेट, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का मोशन एक्सेलरेटेड नजर आएगा या कांस्टेंट रफ्तार से? क्लैरिटी है? अगर ये मुझे देखेगा तो मेरी रफ्तार कितनी नजर आएगी? +10 की -10? अरे आएगी ना, आएगी ना। और इस पर बैठ के इसको देखेंगे तो +10 ना। ये बताइए, ये क्या कभी इसके पास आएगा? रिलेटिव फ्रेम में कभी आने वाला? अरे क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम बी पर बैठ के, मान लो बड़ा वाला आदमी जो बड़ा रॉकेट लगा के उड़ा था, अरे उड़ा था ना, और जो छोटा रॉकेट लगा के उड़ा था वो फट के नीचे गिर रहा है, तो इसको क्या लगेगा? ये कहां जा रहा है? दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, कंसिस्टेंटली दूर जा रहा है। कांस्टेंट रफ्तार से कि वेरिएबल रफ्तार से? कांस्टेंट। वेरिएबल तो ग्राउंड में लगेगा। कॉमन सेंस में बेच देते हैं एकदम से। ए भैया, इतना बढ़िया सिखा रहे थे, हम तुमको कह दे रहे रट लो। किसकी रफ्तार ज्यादा है इस वाई एक्सिस में? v ज्यादा है कि √3/2 v ज्यादा है? कौन ज्यादा है? v ज्यादा है, पक्का ना? तो ये देर में पहुंचेगा, ज्यादा ऊपर जाएगा ना। हाँ तो भैया, विच पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड अर्लियर? पार्टिकल ए ना कि पार्टिकल बी? बी बी बी। अरे नहीं, ये बी का बनाए थे ना हम लोग, और ये किसका बनाए थे? ए का। ए का कितना है? वी। बी का कितना है? तो कौन होगा? पार्टिकल बी। अरे यार, अब वही हम फील दिलाने की कोशिश कर रहे थे तुमको, वो तुम समझते नहीं हो यार। मान लो, सुनो, देखो, दो बॉटल देख रहे हो, दोनों को हम यहां से छोड़ दें, छोड़ दें, हाँ। अगर इसके ऊपर तुमको बैठा दिया जाए तो क्या ये तुमको चलता हुआ नजर आएगा? आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? ये कॉमन सेंस काम कर रहा है तुम्हारा? इस पे भी कितना लग रहा है? जी। इस पर भी कितना? दोनों की रफ्तार? क्या दोनों जमीन पे एक साथ पहुंचेंगे? आ रहा है। इसकी रफ्तार है 10, कितनी है ऊपर, और इसकी रफ्तार 20, इसकी रफ्तार 20। मैं इस पे बैठ गया, इसकी रफ्तार मुझे कितनी नजर आएगी? एक्सेलरेशन भी आएगा कुछ? कोई एक्सेलरेशन आएगा? क्योंकि इसका भी जी है और इसका भी रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या ये मुझे 10 मीटर पर सेकंड से दूर जाता हुआ नजर आएगा? कभी ये जमीन पे पहुंचते हुए दिखेगा मुझे? तो पहले कौन पहुंचा जमीन पे? पहुंचा ना। जैसे ये जमीन पे पहुंच गया, क्या रिलेटिव का फ्रेम खत्म हो गया? तब ये बाद में आया ना। तब तक इसके और इसके बीच में कुछ गैप बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा? अरे बना ना। और ग्राउंड फ्रेम में कहां जा रहा है? नीचे। अरे यार, फील कर पा रहे हैं? और ऊपर वाले बैठ के इसको देखेंगे तो क्या हमेशा दूर जाएगा? ऊपर दूर जाएगा कि नीचे जाएगा ना? तो ये पहुंचा ना जमीन पे पहले। कॉमन सेंस यार। हाँ, कहां सेम है? भाई मैंने मुक्का मार देना अभी। ये रिलेटिव 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 स्पीड की बात कर रहा हूं। ये दोनों जमीन पे एक साथ पहुंचे, तुझे इसके ऊपर बिठा दूं, ये तुझे चलता हुआ नजर आएगा? रुक 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 भाई, इनका कॉमन सेंस तो बहुत डाउट हो सकता है। इस पे बैठ जाए तो ये चलता हुआ नजर आएगा? हाँ, आएगा? मार देंगे मुक्का, अब मुंह फूट जाएगा, जान लेना। अब ज्यादा हो रहा है। दोनों को फ्री फॉल छोड़ दिए ऐसे, यहां से 20-20 भूल जा। क्या दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे? अब मैं तुझे इसके ऊपर बिठा के इसको दिखाऊं तो तुझे ये चलता हुआ नजर आएगा? क्यों? क्यों? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0। हाँ भैया, सुन लो, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ग्राउंड फ्रेम में चल नहीं रहे हैं, तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है। तो वही तो हम भी समझा रहे हैं कि इसकी रफ्तार 10, इसकी रफ्तार 20। इस पे बैठ गए तो इसका कितना नजर आएगा? ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए? ऊपर ना। क्या जीवन भर ऊपर ही जा रहा है ये? ग्राउंड फ्रेम में नीचे आ रहा है ना, लेकिन इसको कैसा लगेगा? ऊपर जा रहा है। कब तक?
जब तक ये गिर के जमीन में ना पहुंच जाए। जमीन में पहुंचा तो रेस्ट में आ गया ना, तो फ्रेम चेंज हो गया ना, और रेस्ट में आया तो इसका एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं? तब तो आएगा ना जी एक्सेलरेशन से नीचे। कॉमन सेंस बेच के खाए हैं एकदम से। अब ये बताओ, ये सवाल बनाओ, बनाओ 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 बनाओ। A ball was thrown from height h and the ball hits the floor with velocity 10 I cap minus j cap after 1.5 second of its projection. Find the initial speed of the ball. बढ़िया सवाल है भाई साहब, बढ़िया सवाल है भाई साहब, बनाइए 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 बनाइए। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। हम कह रहे हमको थीटा भी बताना पड़ेगा भाई साहब, हम सब पूछेंगे। फाइनल वेलोसिटी पता है? हाँ, थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा खर्च कर लो तब हम बताएं। बस ये जान लेना कि इसमें तुमको एक्स और वाई की रफ्तार का ज्ञान हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम इस सवाल को बिना पेन चलाए भी बना सकते हो, बिना पेन चलाए। दस नाम 100, 10 बजे 10 नाम 100, 50 में 25, 125। जो नहीं, 15 नाम है 125। यस, इधर 10, इधर 1.5, 10 और 5, 10 नाम 100, 50 में 25, 125। यस, 25 में 125। आंसर नंबर 2, 5√5 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा कुछ आ रहा है? गलत आ रहा है। गधेड़े, ध्यान से सोच, नहीं लगा, थोड़ा फोकस कर। इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, समय दिया है तो इक्वेशन कोई काम आने वाला नहीं है। अब एक कॉमन सेंस से सवाल बना देंगे। ये बताओ भैया 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 बाबू भैया, ये रफ्तार कहां दी है? इनिशियल की फाइनल? इनिशियल की फाइनल? इनिशियल की फाइनल सबको क्लियर है? एक्स में कितनी है? कितनी है? वाई में कितनी है? -10 ना। अरे बात समझे है कि नहीं? पल्ले नहीं पड़ रहा है आप लोग को? जान लीजिए, अगर पढ़ता ना तो ये सवाल बन जाता। हाँ हाँ हाँ, तूने सही बोला, गलत थोड़ी कह रहा हूं यार। मैं कह रहा हूं इतना घटिया रिस्पॉन्स कर रहे हो उसके लिए बोला तो तूने। अरे भाई ये 10 है और ये भी कितना है? 10। अरे बात समझे हैं कि नहीं? ये बताइए क्या ये चेंज होगा? कॉमन सेंस का सवाल है, क्या यहां 10 रहेगा? अरे बात समझ रहे हैं? ये -10 हुआ है कितनी देर में? कितनी देर में? 1.5 सेकेंड। बात समझ पा रहे हो? अच्छा ये बताओ, 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितनी रफ्तार घटाता है? कितना घटाता है? 10। कितना घटाता है? 10। बात समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? पक्का जी? 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितनी रफ्तार घटाता है? घटाता है ना? 1.5 सेकेंड में कितनी घटाएगा? 15 घटाएगा ना? यहां क्या बचा है? -10। क्या है? तो ऊपर क्या 5 रहा होगा? अबे गधेड़े, 5 में से 15 घटाएगा तो -10 ही तो बचेगा। क्यों? कॉमन सेंस बता रहे हैं यार। अदरवाइज तुम ऐसे कर सकते हो, तुम खच्चर हो तो वी वाई बराबर यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई कितना? अरे वी वाई कितना? -10। यू आई अपने को पता, ए वाई का वैल्यू 10 इंटू टी कितना है? 1.5। तो यू आई बराबर कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। खच्चर वाली चीज है। अब देख, ये कितना है? सब नहीं बोल रहे यार, कितना है? ये कितना है कि नहीं है? रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो? क्या होगा? अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 दहा में 100 प्लस 50 में 25 प्लस 5√5 मीटर पर सेकेंड। अरे आया गया, आया गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता। क्या tan थीटा लिख सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 5। बेस कितना? नहीं आया। थीटा बराबर
अरे क्लियर है क्या? पल्ले पड़ा? ये सवाल है। ये टाइम पास चीज है यार, तुम लोग सोचते। कह तो रहा हूं, अगर लेक्चर अच्छे सुन लो ना, दोबारा गया क्या? सुनते नहीं हो ना, समस्या बस इतनी है यार तुम्हारी। चलो आओ, रुको। क्या? क्या? ये वाला? ये वाला? और बताऊं? अच्छा, बनाने के लिए, हाँ, वो मैं दूंगा। वो मैं दूंगा, मैं कह रहा हूं ये समझ आया? आया कि नहीं आया? आया जी। देख रो रही थी ना तू, तेरे नंबर आ गया ना। सर रोया मत कर, पढ़ाई कर ढंग से, और तू भी। एक दिन आगे कह रही हूँ, सर सवाल समझ नहीं आता मुझे। आ जाएगा। हैव टाइम। कोई एक दिन में कोई जादू होने वाला नहीं है। अगर हमारी अंग्रेजी कमजोर है तो पहले हमको उसको सुधारना पड़ेगा, और सुधारने का बस एकमात्र तरीका है, सवाल लगाओ, पढ़ो, समझो। जितना सवाल पे समय खर्च करोगे, धीरे धीरे अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी। और अब 1.5 महीने का समय मिल रहा है अपने काइनेमेटिक्स को मजबूत करने का। बात समझ रहे हो ना? अगले हफ्ते से 1.5 महीना मिलेगा। और इसके बाद अभी जैसे रिलेटिव मोशन इन 2D स्टार्ट होगा ना, भाई तुम्हारा काम बन जाएगा। आओ, और तुम लोगों को कुछ थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें सिखा देता हूं, और जो सीखनी है। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। मान लो ये एक टावर है, क्या है भाई साहब? टावर। अब कुछ चीजें भाई देखो, कुछ चीजें थोड़ा सा एडवांस होंगी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जहन में उतार दूं, क्योंकि अब ये क्लोज हो रहा है। क्लियर है ना? साथ दीजिएगा, सब समझा देंगे। ये मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये हाइट है h। कितनी हाइट है? अच्छा, सवाल से ही करते हैं यार, क्या टाइम पास करेंगे ऐसे। मान लो ये हाइट हमने कह दिया कि ये है भाई साहब अपने पास 200 मीटर। कितने मीटर है भाई साहब? 200। अरे बात समझ आ रहे हैं? अब यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। कितने एंगल पे भाई साहब? 37 डिग्री पे। क्या ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगी? अरे गिर रहा है ग्रेविटी में तो पैराबोलिक ही होगा ना। नहीं आ रहा है? आ रहा है ना जी? यस सर। एक्स में कंपोनेंट कितना कितना होगा? 50 कॉस 37। कॉस 37 कितना? भाई कितने अंधा आदमी हो यार तुम लोग। 4/5। क्या 40 मीटर पर सेकेंड? और इधर कितना? ए भैया, इक्वल अगर ना ही आओ थे ना, तो कुछ अगला अगला टॉपिक तो एकदम पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आगे कितना? 50। पीछे कितना? 30। अरे क्लियर है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो? कौन सा इक्वेशन लगाओगे? मुक्का मार देंगे अभी। तो तूने बोला थोड़ा तेज कम बन बेटा, रुक जा, 3 सेकंड आएगा। ये बताओ, ये बताओ, ये भैया बाबू लाल, इधर देखो तो, क्या ये यूएक्स है? क्या ये यूआई है? जब ये यहां पहुंचा तो कितना आगे गया, क्या इसका ज्ञान है? हाँ है। कहां है बे? है क्या? कितना नीचे गिरा इसका ज्ञान है? -200। अरे है ना? अरे सर हमको ज्ञान है, हम निकाल लेंगे। नहीं निकाल लोगे? निकाला तो तूने भी 3 सेकंड। ये बताओ, क्या y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर लगा सकते हैं? अबे जब भी टाइम निकालना हो यही लगाया करो। y का वैल्यू कितना है? +200 -200 -200। यू आई कितना है? +30 -30। क्या टी है भाई? -1/2 जी टी स्क्वायर। क्या सब में माइनस आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा अब ये बताओ, क्या 5t² +30t -200 बराबर 0 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। 15 दूना 30 होता है ना, और 15 15 एम कितना होता है? 225। रुको, ए लाल, इधर देखो, सुनो 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 सुनो। 15 15 30 होता है, 15 15 एम में 225 होता है। 225 होता है, 225 होता है। यस सर। छोड़ो यार, अरे ठीक है, जाने दो, डेटा निकालो यार तुम लोग। क्या t² +6t माइनस कितना? -40 बराबर 0। अरे क्लियर है क्या? 10 चौक को 40, 10 चौक को, और 10 में 4 गया, तो क्या डेटा? ओ भाई साहब, भाई 10t -4t -40 बराबर 0। क्या t की दो वैल्यू आएगी? एक पॉजिटिव और एक, क्या t कॉमन कर ले? क्या t +10 आएगा? -4 कॉमन कर ले, t +10 आएगा बराबर 0, t बराबर 4। अरे आया क्या? क्या सवाल बना?
टी बराबर कितना आया 4। अच्छा अब ये बता, अब चल छोटी छोटी चीज ये बता, क्या यार रफ्तार बता सकता भाई? ऐसा बताएंगे यार। ये बताओ आगे कितना, कोई चेंज होगा? कोई चेंज होगा? वाई में होगा। कितना था पहले? 30। कितना था? कितने सेकंड में नीचे आया? 4 सेकंड में ना। क्या 40 और घट जाएगा? पहले 30 था कि -30? -30 में से -40 करोगे तो माइनस। अरे समझ आया क्या? पेन चलाओगे क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? ये एंगल लिख सकते हो? tan अल्फा बराबर क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/4। अरे भैया अल्फा बराबर tan इनवर्स 7/4। अरे आया, अरे आया। पक्का जी? पक्का जी? चलिए। अच्छा रेंज भी निकाल सकते हैं? बोलो 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 बोलो। क्या u इंटू टी हो जाएगा 40? और टाइम कितना है? टाइम कितना है? 4 चौक को 16, 160 मीटर आया। चलो बेटा आ जाओ, शुरू हो जाओ तो जरा। हाँ बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं? फील आया, समझ आया? हाँ बोल। हाँ ये अल्फा ना। हाँ नेगेटिव होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही सवाल पूछा। देखो 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 देखो, इधर ध्यान दो। हाँ बोलो क्या? बताओ। कहां पर? यहां पर। जब ये हम इक्वेशन लगाए हैं तो इक्वेशन में कंडीशन होता है कि जहां से बॉल फेंका गया वहीं ऑब्जर्वर है। वहां से सुनो तो, वहां से जितनी चीज नीचे जाएगी वो सब नेगेटिव। ठीक। हाँ तो प्लस जाएगा। हाँ तभी तो यहाँ कितना था 30 की -30। यहां पे लगाएंगे 30 लगाएंगे, -30 लगाएंगे। क्यों? नीचे गया है ना, तो +30 की -30। नीचे गया तो माइनस। समझ आया? और एक्सेलरेशन हमेशा घटाता है। कहां पर माइनस? यहां पर, यहां पर, इस पर 200 मीटर पे। यहां लिखते समय, अरे ये तो डेटा लिखा हुआ है, सवाल यहां है। यहां ये 200 जो था ये नीचे था कि ऊपर था? नीचे था ना। तो फॉर्मूला में जब रखे हैं वाई तो 200 रखे हैं कि -200? -200। यहां देखना है बस हमको कि ऊपर है कि नीचे। नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, बस। ठीक है ना? ए भैया हाई डायग्राम देखने के लिए है, इसको देख के निर्धारित करेंगे कि फॉर्मूला में प्लस रखेंगे कि माइनस। बुझे कि नहीं बुझे? चले बात आगे बढ़ाई जाए। यस सर। चलिए अच्छा ये बताइए, पहले आप इसको लिखना शुरू करिए। पहले तो लिखना शुरू करिए यहां से। चलिए शुरू हो जाइए। तो ये तो एक ही लिखोगे यार, ये तो रिपीट टेलीकास्ट रिवीजन था ये तो। बता दे बाद में लिख लोगे। आज खत्म करते हैं इसको यार। हाँ बोलो। हाँ क्या चीज? क्योंकि यहां वाई एक्सिस में वेलोसिटी 0 नहीं है। समझे ना? हाँ इसलिए कह रहे हैं फॉर्मूला मत रटो। हाँ बोल 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 बोल। तो यहाँ वाई 0 होगा ना, इसे छोड़ देंगे तो। और ऐसे नीचे फेंक दिए तो वाई नीचे। अरे इस पेन को अभी जो हम बताए हैं, ए भैया ए देखो, अब यह कुल है, यह कुल पाप है बाबू जीवन का। यह सब पाप है, हम बताए ही है भैया। बताए हम ही हैं, कहाँ बताए हैं? रुकिए तो, यहां बताए हैं। वैसे वो कह रही थी कि सर यहां -200 लिखे हैं, तो यहां -200 क्यों नहीं लिखे हैं? ए रुक जाओ, बड़ा डाउट है। हाँ खड़े हो बताओ जरा, सब लोग सुने। हाँ बताओ तो। हाँ खड़े हो बताओ सब, देखो भाई ध्यान से एकदम। कौन सा ये?
हम माइक दे दें क्या इनको? अबे बिना दिए 50 मीटर पर सेकंड आया है। ये पेन है, ऊपर फेंके तो ऊपर गया, नीचे फेंके तो नीचे गया। हाँ हाँ, जो 50 मीटर पर सेकंड दिख रहा है इसको ऐसे फेंके हैं। ताली बजाओ इनके लिए भाई। अरे देवी जी वाह, बॉटल वॉटल किनारे रख लिया करिए, फेंक के मार देंगे अगर ऐसा डाउट दोबारा आया तो। अच्छा क्या हुआ पता चला? अरे यार एक दिन एक टीचर ने कहा कि किसी जेई के बैच में टीचर ने कहा सर ने कि बच्चे ने कोई ऐसा सिली सा डाउट पूछा होगा इन्हीं की तरह, करे मेरे लेवल का डाउट लेकर मैं नहीं बताऊंगा। तो वो जाके क्या किए, तो हमको डाउट नहीं बताते हैं, सर कह मेरे लेवल का डाउट लेके आओ, 10 मिनट हमको सुनाए हैं, हमारी बेइज्जती की हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। है भाई, कंप्लेन वम्प्लेन तो नहीं करोगे? डर बहुत लगता है मुझे भाई। ए भाई ए भाई ए लाल इधर ध्यान दो भाई, ये देखो दो चीजें बहुत खास बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन? ये अपने पास एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस? ये कौन सी एक्सिस है? ग्राउंड टू ग्राउंड पे वापस आ रहे हैं, कहां रहे भाई साहब? ग्राउंड टू ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट को हम यू वेलोसिटी से फेंके, कितनी वेलोसिटी से, कितने एंगल से? यहां पर क्या होगा? यू कॉस थीटा। यहां पे क्या होगा? अरे क्लैरिटी है क्या? अच्छा ये बताओ, सोच समझ के बताना, ये बताओ कौन सी रफ्तार चेंज नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन। अब हम कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस है, क्या है भाई साहब? एयर रेजिस्टेंस। वैसे हम आपको बता दें, एयर रेजिस्टेंस एक तरह का फोर्स होता है। क्या होता है? क्या होता है? फोर्स, जो मास पे डिपेंड करता है। अरे गधेड़े, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, अरे होता है ना। लेकिन यहां पर एयर रेजिस्टेंस का हम बस एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हम कहे कि ये कौन सी एक्सिस में? कौन सी एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। अरे बात समझे हैं कि नहीं भैया? एक्सेलरेशन कौन सी एक्सिस में? एक्स एक्सिस। और टाइम पास चीज है। अब ये बताइए, क्या यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा? रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज आएगा? आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज आने वाला? क्या रेंज में आएगा? अरे आएगा ना, पक्का जी। जब ये यहां से चला और यहां पहुंचा तो क्या रेंज आर कवर किया? अरे कवर किया। और वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियली भी कितना था? अरे क्लियर है। और वाई एक्सिस के चेंजेस का एक्स एक्सिस से कोई लेना देना? अरे क्लैरिटी है ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? बोलो 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 बोलो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा भाई साहब? 2u साइन थीटा बाई जी। इसमें कोई चेंज होने वाला? अच्छा अगर हम कहें, यहां से ध्यान से देखना, अगर हम कहें टाइम ऑफ एसेंड u साइन थीटा बाई जी और टाइम ऑफ डिसेंड u साइन थीटा बाई जी, बोलो किस हद तक सही है? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है। यस सर। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो, कैसे सही होगा बताओ तो। टाइम ऑफ एसेंट जब आप निकालते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे यू वाई क्या होता है? 0। वी वाई क्या होता है? 0। अरे क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब सोचिए कि मैक्सिमम हाइट पर क्या वो t/2 टाइम पर ही पहुंचेगा? ये जरूरी है? सोच लीजिए सोच लीजिए सोच लीजिए। जरूरी है? यस। छोड़िए, रुके 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 रुके। हाँ भाई, जी बदल जाएगा। ए भैया, ग्रेविटी कहां लग रहा है? जी। और एक्सेलरेशन कहां है? ए। अरे है कि नहीं है?
तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं 2u sin थीटा बाई जी, ये कैसे निकाले हैं? तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी क्यों होगा? जी प्लस ए होना चाहिए था ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने पास समय कम है तो हम इस पर चर्चा कल करें। आप जरा सोच, एक एयर रेजिस्टेंस पढ़ाए थे, याद है? बॉल ऊपर गई और नीचे आई, तब एयर रेजिस्टेंस कौन से में था, एक्स में कि वाई में? अभी कौन से में? एक्स एक्सिस के चेंजेस का वाई एक्सिस से कोई लेना देना? क्या टाइम ऑफ एसेंट में चेंज होना चाहिए? अरे होना चाहिए। टाइम ऑफ डिसेंट में? सोच के आइएगा बढ़िया से। हाँ, ये वेलोसिटी कितना है? यू। इधर कितना आया? यू कॉस थीटा। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है उसका कुछ हिस्सा एक्स में जा रहा है और कुछ हिस्सा यहां से यहां ले जाने और ले आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टाइम। ग्रेविटी कौन से एक्सिस की? वाई एक्सिस की। तो ये बताओ, इस ए नॉट के आने से वाई एक्सिस के जी में कोई चेंज हुआ है? अरे हुआ है। तो क्या टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होना चाहिए? लेकिन है नहीं। चलिए सोच के आइएगा, आराम से सोचिएगा, पेपर पेन चलाइएगा। अपन कल के लिए होमवर्क रख रहे हैं। पेपर कॉपी बंद करिए, कॉपी पेपर बंद करिए जल्दी। चलिए भाई साहब, सुनिए, ये बताइए बेसिक काइनेमेटिक्स कहां से शुरू किए थे, याद है? अरे याद है भाई? क्या पोजीशन वेक्टर का नाम लिया था? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम लिया था? क्या आर वेक्टर अगर आपको दे रखा है कुछ फंक्शन ऑफ टी आई कैप, कुछ फंक्शन ऑफ टी जे कैप, क्या वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे? डी आर बाई डी टी। डी आर बाई, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं? क्या करेंगे? डीवी बाई। अच्छा मान लीजिए आपको x1 पोजीशन वेक्टर पता है, क्या पता है? x1। और आपको पता है x2। आपको क्या पता है? x2। क्या चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अच्छा मान लीजिए वो पोजीशन चेंज होने में कुछ टाइम टी लगा, कुछ टाइम टी लगा, क्या वी एवरेज निकाल सकते हैं? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने आता है? अरे आता है। क्या डिवाइडेड बाय टाइम कर लेंगे? अच्छा, अगर हमको आर वेक्टर दिया है, क्या हम वी वेक्टर बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं। क्या वी वेक्टर से ए वेक्टर बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर, v डॉट ए बराबर 0। वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया? v डॉट ए बराबर 0। अरे समझ पा रहे हैं? यस सर। पूरा प्रोजेक्टाइल अभी 10 मिनट के अंदर आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। अरे क्लैरिटी है? चलिए अच्छा, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं। ये बताइए मित्र कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए आर और ए परपेंडिकुलर है, तो क्या आर डॉट ए 0 कर सकते हैं? पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर, क्या आर डॉट ए 0 कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं ना। अच्छा ओके। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने आता है? अरे आता है। मान लीजिए आपको दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ t, क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? टाइम बना सकते हैं ना। टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो सिंपल क्वाड्रेटिक बनेगा, क्लियर है कि y एज अ y इक्वल टू दे दिया आपके पास 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 10 और x बराबर दे दिया 2t। क्या t की वैल्यू उठा सकते हैं? क्या दूसरे में रख सकते हैं? अगर क्वाड्रेटिक बना तो क्या पैराबोला आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है x बराबर -3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20, पैराबोला किधर खुलेगा? x बराबर बोला हूं प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? माइनस एक्स में। x बराबर बोला हूं -3y स्क्वायर बोला हूं ना। उसके आगे क्या लिखा है उससे अपने को कोई लेना देना, बस मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2।
y के 2, x का 1, या x का 2 तो y का 1। अरे क्लैरिटी है, पक्का ना जी? यस सर। अच्छा ये बताओ भैया कि अगर हमको y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी दिया है या x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी दिया है, क्या टाइम एलिमिनेट कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। जब साइन और कॉस दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे तो कैसा ट्रेजेक्टरी? कैसा? सर्कल। कैसा? सर्कल। साइन के आगे जो लिखा है और कॉस के आगे जो लिखा है, अगर दोनों नंबर सेम है तो क्या बनेगा? सर्कल। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या सर्कल की इक्वेशन याद है? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे क्लैरिटी है, पक्का जी? यस। इलिप्स याद है? अगर x बराबर a साइन ओमेगा टी दे रखा है, मत बताइए यार प्लीज, मुझे सुन। x बराबर a साइन ओमेगा टी और y बराबर b कॉस ओमेगा टी, क्या बनेगा? क्या साइन और कॉस के कोफिशिएंट बदल गए? क्या स्क्वायर करके जोड़ने आएगा? पक्का ना? पहले x बाई ए लिख लेंगे और y बाई बी, क्या दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे? पक्का क्लैरिटी है? यस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हो। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की क्लैरिटी है? अच्छा उसके पहले एक और चीज छूट रही है। अगर मान लो हम कहें कि x बराबर a साइन ओमेगा टी, x बराबर कितना? a साइन ओमेगा टी, और y बराबर हम लिख दें y बराबर लिख दें हम मान लो p प्लस क्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या बना सकते हो? कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या ऊपर साइन ओमेगा टी की वैल्यू पता है? रखोगे कैसा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। प्लीज जाके घर देखो, देखो देखो देखो, ये सब देख लेना। आज घर जाके ट्रेजेक्टरी थोड़ा एक बार चेक कर लोगे? यस सर। ठीक है, मार्क कर लेना। जिसको जिसको भी रिलेटेबल ना लगा हो घर जाके ट्रेजेक्टरी जरूर चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। किसकी बात करते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका, कितने से फेंका? क्या उसके दो कंपोनेंट होंगे? एक साइन और एक, एक्स में क्या आएगा? कॉस, वाई में क्या जाएगा? क्या ये चेंज होगा? पक्का ना जी? क्या किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी बता सकते हैं? मान लीजिए, देखिए सबसे पहला सवाल यही बनेगा कि आपको बताना है अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रफ्तार क्या होगी। क्या बता सकते हैं? बताए थे अल्फा इज द एंगल बिटवीन इनिशियल प्रोजेक्शन एंड फाइनल प्रोजेक्शन। ये सवाल बना ले जाएंगे, घर जाके जरूर रिवाइज कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है? कॉन्सेप्ट बस एक ही है कि एक्स एक्सिस की रफ्तार में कोई चेंज होता। अरे क्लैरिटी है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए दूसरी बात, सिंपल फॉर्मूले पर आते हैं। क्या आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रहेगा? 2ui बाई जी, मैक्सिमम हाइट ui स्क्वायर बाई 2g। अरे क्लियर है? ui स्क्वायर बाई 2g। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ui की जगह क्या u साइन थीटा लिख सकते हैं? क्या रेंज पे आ जाए भाई? 2ux ui बाई, अरे क्लियर है क्या? अच्छा अगर हमारा एंगल 45 डिग्री हो तो रेंज, अगर हमारा एंगल 45 डिग्री हो तो रेंज, अरे बात समझ रहे हैं? अच्छा एंगल अगर मेरा 45 डिग्री से कम है, अगर मेरा एंगल 45 डिग्री से कम है, मान लीजिए 30 डिग्री है, कितना मान लिए? क्या उस पर अपने को कोई रेंज मिलेगा? क्या सेम रेंज हम किसी और एंगल पर पा सकते हैं? कितने एंगल पर? अरे क्लैरिटी है ना? जो रेंज हमको थीटा पे मिलेगा, क्या वही 90 माइनस थीटा पे? बस थीटा हमारा कम किससे होना चाहिए? किससे? 45 से। अरे क्लैरिटी है ना? अरे पक्का जी? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या इसका हाइट कितना है? h1, इसका हाइट, इसका टाइम t1, इसका टाइम, दोनों का टाइम सेम होगा? टाइम सेम। क्या t1 t2 अलग अलग होंगे? t1 अपॉन t2 किसके बराबर? t1 बाई t2, t1 बाई t2 tan थीटा। अरे भूल गए क्या? क्या t1 t2 याद है? 2r बाई जी, 2r बाई, अरे क्लियर है क्या? ये हाइट कितनी है? h1 ऊपर वाली, h1 अपॉन h2 याद है क्या भाई साहब? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर h1 इंटू h2।
आर स्क्वायर बाई 16। सब भूले, सब भूले, सब उड़ा देते हो तुम लोग। याद है H1/H2 क्या है? tan स्क्वायर थीटा। H1 H2 क्या है? आर स्क्वायर बाई T1 T2 क्या है? T1 tan थीटा। और T1 × T2 2R/, T1 जिसका टाइम है क्या थीटा उसी का है। H1 जिसकी हाइट है क्या थीटा उसी का है। अरे क्लैरिटी है क्या? क्या T2 का टाइम 90 माइनस थीटा होगा? T2 टाइम का एंगल कितना होगा? 90 माइनस। क्या H2 का भी 90 माइनस थीटा? H1 H2 क्या? आर स्क्वायर बाई 16। आर स्क्वायर बाई क्या याद कर लोगे? अरे पक्का है जी। सवाल बनाएंगे। क्या किसी भी पॉइंट पर x, y निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। u में कोई चेंज होने वाला? क्या x बराबर u cos थीटा इंटू टी लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं पक्का जी। और y बराबर यू आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। प्लस की माइनस? माइनस। प्लस की माइनस। अच्छा एक और बात, एक और बात। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? अरे है कि नहीं है? क्या ये हाइट y है? क्या ये भी हाइट y है? अरे है कि नहीं है? दोनों हाइट सेम टाइम पे क्या अलग अलग टाइम पे? सेम टाइम पे। यहां कितना? T1। यहां कितना? क्या y बता सकते हो? 1/2 T1 T2। अरे क्लैरिटी है? अरे पक्का जी, पक्का ना? मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे होगा क्या ये बता सकते हो? T1 + T2/2। समझे? अबे भाई यहां 4 सेकंड है, यहां 10 सेकंड है, तो क्या ये 7 सेकंड नहीं होगा? 10 4 14, 14/2। नहीं आ रहा है यार? आ रहा है? सिंपल चीज है यार ये तो। अच्छा एक और बात बताई थी मैंने तुमको, पता नहीं तुमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एक हाइट ऐसे लिखी थी और एक हाइट ऐसे लिखी थी। लिखी थी कि नहीं लिखी थी? और बीच में निकालना था। क्या निकाल सकते हो? ये अपने पास T1 है और ये अपने पास T1 का है ना। ये T3 और ये क्या है? T4। अरे क्लियर है? क्या H निकालने के लिए मैं Y1 और Y2 निकाल सकता हूं? H बराबर क्या लिखूंगा? Y2 माइनस Y1। Y2 माइनस, अच्छा Y2 को क्या लिखोगे? 1/2 G T1 T2 लिखोगे ना? Y2 नहीं, Y2 यार क्या गलत बता रहे हो यार तुमने यार? Y2 कौन कौन से टाइम पे? अरे यार भैया, Y2 कौन कौन से टाइम पे? T3 और Y2 माइनस Y1 कर रहा है ना, तो 1/2 G T3 T4 माइनस 1/2 G T1 T2। अरे कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं। यस यही याद करेंगे। इसका एक और शॉर्ट फॉर्मूला होता है लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं, वो बस कंफ्यूज करेगा। क्लैरिटी है? चलो यस। और ध्यान दो, और ध्यान दो, और ध्यान दो, और ध्यान दो। ए भैया, ए भैया, बस 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 बस। अब मुझे सुनेंगे प्लीज। अभी तुम लोग लड़ रहे हो क्या? लड़ रहे हो? रेसलिंग, रेसलिंग वाला बनाए रहे यहाँ पे। तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएंगे और फिर वो मारेगी। चलेगा सर, मार खा लेंगे। अरे कल, कल क्या हुआ भाई? कल तो एक ऐसा बवाल कटा। हम लोग रात में 10 बजे के करीब, ये एक यहाँ पे ना जहाँ पे वो मिलता है यार, लिट्टी चोखा वोखा मिलता है, लेन लगती है खाने पीने वाली, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तारामंडल के पास उसको मौर्या लोग बोलते हैं क्या? मौर्या लोग, हाँ मौर्या लोग। वहां पे क्या हुआ, दो लड़के लड़की ऐसे जा रहे हैं, लड़की अचानक से लड़के को धक्का दे रही है और उसके बाद उसको डांटना शुरू कर दी। उन दोनों का अपना कुछ पर्सनल मैटर रहा होगा। चार वहां और लड़के खड़े थे, वो जाके लड़की से पूछ रहे, बहन जी क्या हुआ, बताइए बताइए। और भाई ऐसा क्राउड इकट्ठा हो गया कि वो लड़का मार ही खाने वाला था भाई। वो तो पता नहीं कहां से उसके मन में आया होगा, कुछ रहा होगा कहीं, इट्स माय पर्सनल मैटर। तब लोग शांत होकर किनारे हुए। हाँ, देखो भाई साहब क्या बात है। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं तो जैसे गाड़ी में से निकला, मैं कहा देखो अब लड़का पिट न जाए भाई, बचाओ उसको। हाँ भाई तो
भारत भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तो तभी तो, अरे भाई, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तभी तो वो लड़की मतलब पिटवाने वाली थी, क्योंकि आप देखो। हाँ बता भाई, बता, तुझे कुछ बुरा लगा क्या? हाँ हाँ बोल। अरे रुक जाओ यार, पूछ ले दो तो, अभी क्लास के बाद पूछ लेना मेरे से पीपीटी खोल के, ठीक है ना? अरे मैं बता दूंगा, तू रो मत यार। अरे चलो इधर ध्यान दो, बच्चों बच्चों बच्चों, बस फटाफट ये बताओ, ये बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात कर ली जाए, क्या है? y बराबर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले x में अलग लगाएंगे, y में अलग लगाएंगे, और फिर टाइम को रिप्लेस करेंगे, करेंगे ना? y बराबर यू एक्स इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू क्या है? यू कॉस थीटा, और अब y में लगाएंगे तो यू साइन थीटा इंटू टी, -1/2 जी टी स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है क्या? क्या टी की जगह एक्स बाई यू साइन थीटा डाल सकते हैं? बहुत मार खाओगे। टी बराबर एक्स बाई यू कॉस थीटा। अरे क्लैरिटी है? ध्यान से सुनो, क्या एक्स की वैल्यू उठा के रख सकते हैं कि टी की रखेंगे? टी की। किसकी रखेंगे? टी का। तो मैं कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता, मैं गलत बोले जा रहा हूं तो यस सर, रिवीजन कराऊंगा तो बहुत गलत बोलूंगा, करेक्ट तो करो। क्या टी बराबर एक्स बाई यू कॉस थीटा डाल सकते हैं? आना तो बोलो। क्या एक्स से एक्स कटेगा? क्या यू से यू कटेगा? नहीं कटेगा। तो लोग पढ़ के नहीं आए हो भाई। अच्छा इक्वेशन बोलो, y बराबर, अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? क्या y बराबर एक इक्वेशन और पढ़े हो? x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई, अरे क्लियर है क्या? अरे पक्का जी? अच्छा एक और इसी में पढ़े थे कि अगर एक ट्रायंगुलर वर्टेक्स बना, क्या बना? ट्रायंगुलर वर्टेक्स, ये एंगल कितना? अल्फा, ये एंगल कितना? अगर यहां ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंके, कितने एंगल से? अगर इसको टच करके पास कर गई, टच करके पास कर गई, तो क्या रिजल्ट पड़े थे? tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। अरे क्लैरिटी है? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हद इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अरे बात समझ रहे हैं ना? कैसे आया है ये जरूर जाके चेक कर लीजिएगा, एक लाइन का सवाल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई साहब अगले हिस्से पर। अरे रुको तो, होने दो यार टाइम, 2 मिनट और रुको ना, 2:30 से क्लास है यार। हाँ 2:15 ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 मिनट बाद छोड़ देंगे। ये बताओ, हेलो हेलो हेलो, इधर ध्यान दो। अगली क्लास हमारी स्टार्ट होगी रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो क्या वेक्टर पढ़ के आओगे घर से? पढ़ के आओगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्लियर है? अरे क्लियर है? हॉरिजॉन्टल रफ्तार में कोई चेंज होने वाला? क्या वर्टिकल में होगा? या तो प्लस जीटी या तो माइनस जी, केवल माइनस जीटी। एक्सलरेशन हमेशा रफ्तार को घटाएगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा कि घटाएगा? क्लैरिटी है? पक्का जी? आज हम आपको पूरे प्रोजेक्टाइल से, पूरे काइनेमेटिक से 20 सवाल दे दे, कल बना के ले आइएगा। विद्या कसम है भाई साहब। भाई आज तो भेज देंगे पहले, क्योंकि उस दिन क्या हुआ कि 8 बजे मेरी क्लास खत्म हुई यहां पर, फिर उसके बाद जैसे मैं नीचे उतरा मुझे वीटी सर मिल गए और सब लोग मिल गए, फिर हम लोग बतियाने लगे, घूमने फिरने लगे, खाना वाना खाए, 10 बजे, 10:15 मैं घर पहुंचा हूं, 10:30 बजे मुझे याद आया, ओ भाई सवाल दिया था बनाने के लिए, फिर मैं तुरंत उठाया, और उसके बाद बीवी को बताया था कि मैं खा के नहीं आया हूं। फिर वो, अच्छा फिर वो मैं लिख रहा हूं और वो खाना बना के लाके रख दी, और पेट भरा हुआ है मेरा भाई, जबरदस्ती ठूसे जा रही थी। अब मैं कह भी नहीं पा रहा था कि मैंने खा लिया है, कह देता तो जूता जूता मार खाता मैं। बात समझ रहे हो ना? तो जल्दी जल्दी सफल हो जाओ, फटाफट शादी कर लो। ए भाई तुमको पता नहीं है, जीवन में सफल होना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? 24 साल के उम्र में ब्याह कर लेना ना, 30 साल तक जाते जाते सक्सेसफुल हो गए तो कहना मेरा नाम भी राय नहीं। सोचो ना, हमारे जीवन का सारा डिस्ट्रैक्शन
खत्म, शादी करते ही खत्म ना। जैसे घोड़े कान पे पट्टी लग जाती है ना, ऐसे तुम्हारे भी लग जाएगी यार, रेस में भागोगे एकदम। मैं तो कह रहा हूं मौका लग रहा है अभी कर लो।